इस चुनाव अभियान में साथ चल रहे भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष किसान मोर्चा के अध्यक्ष पवन जी, जनेश जी और सुनील जी और हिमाचल से भी आशीर्वाद देने के लिए पहुंचे हैं रामानंद जी, थानेदार साहब और सभी पार्टी के वरिष्ठ नेता साहिबान और गांव के बुजुर्गों, नौजवान साथियों, सभी मेरी मामी, सभी माताएं, बहनें। देखिए कि भारतीय जनता पार्टी ने, जो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, उस पार्टी ने मुझे टिकट दी और ये टिकट लेके पहली दफा खेड़की गांव में पहुंचा और आपसे निवेदन करने के लिए आया हूं। आज पार्टी ने ये चिट्ठी दी है, ये टिकट दी है, अब संभालना आपका काम। क्योंकि जब भी गांव में आया सभी ने एक ही बात कही, एक टिकट लेकर, अब के बाद टिकट लेकर। मैंने कहा टिकट मेरे बस की थोड़ी है, टिकट तो आप लोगों के पास। कहीं न कहीं आपकी भावनाओं के अनुरूप मीडिया के माध्यम से पार्टी के पास आवाज गई होगी और आपकी उस आवाज के कारण ये टिकट मिली है। इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। देखिए कि 30 साल तक लगातार पार्टी की सेवा करते करते आज इस मुकाम पर पहुंचा हूं कि पार्टी ने मुझे अपना उम्मीदवार बनाया। और वैसे खेड़की में तो बहुत छोटे छोटे तब से आना जाना है, ऐसा कोई घर नहीं है जहाँ आना जाना नहीं है। पहले पाइप थे, फिर चाचा के साथ आए, बापू के साथ आए, लगातार आते रहे। तो मैं सभी जो मामी भी हैं, भोड़िया भी हैं, भाई भी हैं, मामा भी हैं, उन सभी से एक प्रार्थना करता हूं कि मेरा तो नाम है, उम्मीदवार तो आप हैं, मैं एमएलए बनूंगा, उससे ज्यादा तो एमएलए आप हैं। और मैं कोई राजनीति में कोई नेता नहीं हूँ, पार्टी का एक कार्यकर्ता, एक सिपाही होने के नाते पार्टी ने विचार कर लिया और विचार आपकी भावनाओं के अनुरूप विचार इसलिए कर लिया कि जब गांव का किसान सभी लोग यदि चाहते हैं तो परिवर्तन करना जरूरी था। काम की दृष्टि से मैं आता था, यहाँ देखता था 1500 फीट पर पानी था। मुझे इस बात की तकलीफ थी, दर्द था, भले ही पहले नहीं करवा पाया क्योंकि 10 साल तक कांग्रेस की सरकार रही है और उन 10 साल के दौरान कुछ भी तो काम नहीं हुआ। खून पसीने की कमाई से जो पैसा बचता था भीलवाड़ा वो लेके चला जाता था, तकलीफ बहुत होती थी। हमने विचार किया किस तरह से ट्यूबवेल का वाटर लेवल मेंटेन रखें। एक बार कोशिश की बड़ी नहर से, कोची माइनर से, तो सर्वे वालों ने गलत करके वो गुड़ावड़ा जो रोड है उसके पास डाल दिया, फिर भी तसल्ली नहीं हुई। फिर नांगल काठा से 1.5 करोड़ रुपए लगाकर उसे चैनल बनवाया, उससे भी तसल्ली नहीं हुई। फिर गडानिया मेन नहर से अभी वो सर्वे चल रही है, सर्वे भी हो गया, टेंडर भी हो गया, काम हो जाएगा, परंतु इससे भी तसल्ली नहीं हुई। मेरी से डबल लाइन डलवा के इसके गौशाला के पास, उससे भी तसल्ली नहीं हुई। अब 16 करोड़ रुपए की लागत से 5.25 फुट का पाइप, टेंडर भी हो गया, सब काम हो गया, नदी के अंदर डालकर वहां बांध बनवाकर कम से कम 8-10 फुट पानी खड़ा करेंगे ताकि यहाँ का पानी 15 किलोमीटर दूर तक किसान के ट्यूबवेल का वाटर लेवल 150 से 200 फुट के ऊपर मोटर चले। ये संकल्प और ये विचार, इस बात की चिंता आप लोगों की चिंता थी, आपने कभी कहा नहीं, परंतु आपका अपना होने के नाते इस बात का दर्द मेरे दिल में था। अब किस तरह से आपका ये भला किया जाए, किस तरह से कल्याण किया जाए, क्योंकि किसान खेती बहुत छोटी है और छोटी खेती में भी जो पैसा बचे वो भीलवाड़ा ले जाए और वो भी तसल्ली नहीं हो,
इस बात की मैंने चिंता दिन रात की। जो ही आचार संहिता खत्म होगी तुरंत उस पर काम हो जाएगा और अगला सीजन तक आप देखेंगे कि 8 से 10 फुट पानी बांध बनवाकर गौशाला के पास पूरा पानी का स्टोरेज बनाएंगे लंबा चौड़ा एरिया के अंदर। तब आपका कल्याण होगा, तब वाटर लेवल ऊपर होगा। और जब पानी वाटर लेवल ऊपर आ जाएगा तो हम मेहनत करने वाले हैं, किसी की तरफ हाथ पसारने की जरूरत नहीं। इससे पहले 10 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही। इस 10 साल के दौरान खेड़की के, मैं ये तो नहीं कह सकता सब लगे, लेकिन 10 साल के दौरान गरीब से गरीब का बच्चा सरकारी नौकरी में काफी संख्या में लगे। वरना कांग्रेस की सरकार में तो 10 साल में 2, 3, 4 लगे होंगे। आप एक बार विचार करके देखिए कितने लगे। पार्टी ने गरीब लोगों के कल्याण के लिए, भलाई के लिए बहुत काम किया। पार्टी ने बड़े बड़े दलाल जो बिचौलियों को खत्म किया है, और जब तक उनकी चक्कर नहीं काटे आपका काम नहीं हो। मेरा आपसे सीधा आना जाना है, किसी बिचौलिए की जरूरत नहीं है। 24 घंटा आपके बीच में हाजिर हूँ। मैं उन बड़े बड़े महलों और कोठी और बड़े बड़े शहरों में रहने वाला नहीं हूँ। आपकी तरह से कि सामान्य है, आपके बीच का हूँ, अपना हूँ। इसलिए ज्यादा कह रहा हूँ कि आप मेरा और खिड़की का बीच में कोई रुकावट नहीं है। आप सीधा कहें और आपका हक है। कोई चूक भी हो जाए तो कान पकड़ के बैठाएंगे, ये आपका हक है। इसलिए पार्टी ने जिम्मेवारी दी है, पार्टी ने विश्वास किया है। इस विश्वास को बहाल रखना, इस विश्वास को जीत में बदलना, ये आप सब लोगों की जिम्मेवारी है। और खेड़की में आकर तो मैं ये भी कहूंगा कि सिर्फ आपकी जिम्मेवारी खेड़की की नहीं है। आप लोगों की जिम्मेवारी तो 104 गांव है। माडोला में सबसे ज्यादा रिश्तेदारी, मालडा में सबसे ज्यादा रिश्तेदारी, इन 2 गांव तो विशेष तौर से मुझे पता है। लेकिन फिर भी नौजवान बच्चे हैं, उनके आपस में साथी हैं। 5 दिन आपसे मांगने के लिए आया हूँ सपोर्ट के लिए, और फिर पूरी 5 साल तक लगातार आपके साथ बैठकर सेवक के रूप में आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खेड़की के विकास में, भलाई में, तरक्की में, बेरोजगार बच्चों को रोजगार दिलाने के अंदर और महिलाओं को 2100 रुपया प्रति माह मिले, इस बात की चिंता करेंगे, दिलवाएंगे। और जो हमारी बेटियां बच्चियां जो कॉलेज में जाती हैं उनकी स्कूटी का भी इंतजाम किया। इतना ही नहीं, 10 लाख का आयुष्मान कार्ड बनाने का काम किया है। बाजरा 2600 रुपये क्विंटल खरीदने की योजना में खरीदेंगे। मेरा कहने का अभिप्राय है, पार्टी आपके अनुकूल है, प्रत्याशी आपके अनुकूल है, फिर तो कसर छोड़ने की कोई बात नहीं। 40 साल तक लगातार कांग्रेस का उम्मीदवार है, 1996 से लगातार वोट डाल रहे हैं। अब आपके बीच का, आपके परिवार का, आपके घर का, आपका भांजा, आपका भाई, आपका बेटा, जब पार्टी ने बना दिया प्रत्याशी, तब आप लोगों की जिम्मेवारी है। और जब जाऊंगा कहीं काम करने के लिए तो खेड़की छोड़ के कहाँ जाऊंगा। इस बात का तो आपको गर्व होना चाहिए, खुशी होनी चाहिए। एमएलए कंवर सिंह नहीं, एमएलए खेड़की का एक एक बच्चा है। और जो फूल मालाओं से स्वागत, पगड़ी, इतना मान सम्मान किया है, पहले भी नहीं भूला और जिंदगी में भी कभी नहीं भूल पाऊंगा। आप लोग राजनीति में तो अब आया हूँ, राजनीति से पहले भी प्रत्येक घर में जो मान सम्मान मिलता था उसका मैं किसी को बता नहीं सकता। सभी ने, चाहे कोई भी घर हो, जब फुहारों की एजेंसी थी तब से लेकर अब तक पूरा इतना भरपूर प्यार समर्थन मिलता है, उसे खुशी होती है। और खेड़की में आने के बाद ये महसूस होता है कि अब परिवार के बीच में पहुंचा हूँ। इसलिए ज्यादा न कहते हुए एक निवेदन करता हूँ सभी से, क्योंकि अब समय का अभाव है, समय कम है, सब जगह मैं नहीं जा सकता। सब जगह आप बन के, आप काउंसिल बन के, आप किसी न किसी रूप में सबको समझाएं, कह दो। लोगों ने नारा लगाया है
सबको देखा है बार बार, कमर सिंह को बनाएंगे अब की बार। तो इस भाव से, इस उद्देश्य से, इस मन से, इस आत्मा से, और मैं आत्मा से आपके साथ जुड़ा हुआ हूँ, क्योंकि रिश्तेदारी से भी ज्यादा अपनापन है। इसलिए 36 बिरादरी का समर्थन, सब नौजवान साथियों का, माताओं का, बहनों का, सभी का, बुजुर्गों का मैं सामूहिक समर्थन के लिए आपसे निवेदन करने के लिए आया हूं। और 5 तारीख को कमल के सामने वाला जितना बटन दबेगा, जितनी ताकत और मजबूती से दबेगा, उतना आशीर्वाद मुझे मिलेगा और फिर तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। क्योंकि केंद्र के अंदर जो पार्टी, जिस पार्टी की सरकार बनती है, स्टेट में भी उसी पार्टी की सरकार बनना तय है। केंद्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, हरियाणा प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनना तय है। सर्वे वगैरह 52 से 53 सीट ओपन में दिखा रहे, और महेंद्रगढ़ विधानसभा की सीट पूरे हरियाणा में सट्टे लगे हुए सबसे मार्जिन से जीतने वाली सीट है। इसलिए आपका सहयोग और समर्थन के कारण मार्जिन और बढ़ जाए और आप में एक जागृति आ जाए, इसी बात के लिए मुझे आपसे निवेदन करना था। अपनी बड़ी संख्या में आप आए हैं, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।